वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप टेंथ बोर्ड में हो और आप 2023 में बोर्ड की एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपकी मैथ वीक है, तो ये वीडियो खासम खास हमने आप ही के लिए तैयार किया है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आप भी मैथ में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। स्पेशल फॉर टॉपर कैसे पढ़ते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करते हैं, इसमें मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। वीवीआई आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। स्मार्ट वर्क के जरिए आप बहुत ही कम समय में आप मैथ बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो कैसे क्या कुछ करना है, आइए इस वीडियो में सब कुछ होने वाला है, बस अंत तक देखिए। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी एक स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई करके 2023 में टॉपर बन सके। तो ये आपका मॉडल पेपर है और इसमें सारे आपके मैथ के जितने भी चैप्टर है उससे मैं प्रश्न संग्रह किया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं सब कुछ होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, आपके चार ऑप्शन दिए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, परिमेय का होता है सूत्र कि जो P/Q के रूप में हो, अगर कोई संख्या इस रूप में हो तो परिमेय है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, इसमें पाई जो है अपरिमेय होती है, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी होता है। रूट में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले तो ये भी नहीं होगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का 5 होता है। तो ये देखिए जस्ट P/Q के फॉर्म में है, इसलिए 1 का C बिल्कुल सही है। आपको इस वीडियो में पूरी सॉल्यूशन के साथ मैथ बताया जाएगा, बहुत ही आसानी से आप समझेंगे हर टाइप के क्वेश्चन। दूसरा देखिए प्रश्न, इसको हम बहुत ही आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। बहुत ईजी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका आपका सूत्र होता है -b/c। ये सूत्र याद रखिए, इतना का सूत्र ये वाला होता है -b/c। तो देखिए b की जगह पे 2 है, ये शुरू में a होता है, फिर b होता है, फिर c होता है, तो -2 हो गया। और c का मान 3 है, तो 2/3। आप जब ऑप्शन ढूंढते हैं तो बी में है। बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आप बना लेंगे। 2 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 3 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय ढूंढना है, इसमें से हमको ढूंढना है कि कौन परिमेय है, इसमें कौन परिमेय है। तो रूट वाली वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना हो निकले वह परिमेय होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये रूट में है और बटा में परिमेय है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीनों ऑप्शंस नहीं होगा क्योंकि ये सारे रूट में है और इसका वर्गमूल भी नहीं निकल रहा है। 75 को हम तोड़ेंगे तो 5√3 लिख सकते हैं, है ना। और 48 को 4√3 और √3 काटेंगे तो हमारे पास होगा 5/4, जो कि P/Q के फॉर्म में है, यानी परिमेय है। अपरिमेय नहीं है, इसलिए 3 का डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक एक प्रश्न को मैं बिल्कुल 100% सोल्यूशन से बताऊंगा। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद का मतलब होता है जिसके चर चर जो होते हैं ABCD के अक्षर होते हैं। ये अगर रूट में हो जाएगा, रूट में a तो नहीं होगा, रूट में x नहीं होगा। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं क्या ऐसा कुछ है। तो हाँ, सी में देखिए आपका यहाँ पे देख सकते हैं रूट में है, इसलिए ये जो ऑप्शंस जो सी देख रहे हैं आप लोग वो बहुपद नहीं है का हो जाएगा। बिल्कुल 4 में सी आपका सही है। 5 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा प्रश्न है कि युगपत समीकरण जो दिया है 2 गो, इसमें बताना है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो है आपका A1 है, ये जो है B1 है और ये वाला C1 है। इसमें का A2 है, ये B2 है और ये वाला C2 है। A1/A2 कीजिएगा तो A1 का मान 2 और A2 का 4, घटाने पे आपको 1/2 आएगा। B1/B2 कीजिएगा तो B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है। 3/6, ये भी 1/2 आएगा, दोनों सेम टू सेम हो गया। फिर C1/C2 निकालिएगा तो C1 का मान 5 है, C2 का 9 है, तो 5/9 होगा। यानी 2 गो बराबर आया है, 1 गो बराबर नहीं। यानी कहने का मतलब है कि A1/A2 जो है बराबर है B1/B2 के,
लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जब ग्राफ खींचते हैं तो एक दूसरे के समांतर आते हैं और इसको हम असमांतर वाले को असंगत बोलते हैं, इसलिए 5 में ए बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, यानी विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं और ये डी जो है शून्य से बड़ा है, यानी ये वाला कंडीशन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो जान लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे। 6 का ए आपका बिल्कुल सही होगा। 7 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है एक समीकरण दिया हुआ x + 2y = 9, x का मान 5 रखोगे तो y क्या होगा? आप बस अंत तक देखिए स्मार्ट वर्क से कैसे बनाया जाता है। आपके पास इक्वेशन है x + 2y = 9, x का मान 5 है, यहाँ पे भर दीजिए 5 + 2y = 9, ठीक है। 2y = 9 +5 इधर गया तो -5, तो 2y = 4। इसको हम 2 से 2 बार में कटा लेंगे तो y = हमें 2 मिलेगा, जो कि आपके बी ऑप्शन में है, इसलिए 7 का बी 100% करेक्ट होगा। चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अगले प्रश्न से रूबरू कराते हैं। देखिए अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एक द्विघात समीकरण है, इसका विवेचक निकालना है। तो देखो विवेचक को डी से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है b² - 4ac, ये सूत्र है। तो b का मान देखिए यहाँ पे -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, -2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर -4, a का मान 3 है और c का 1/3 है, तो 3 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे ये 3 3 कट गया है तो -4 है, कटाने के बाद आपको 0 मिलेगा, इसलिए 8 का बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा। पूरा मैथ सॉल्यूशन के साथ आसानी से सीख जाएंगे, अंत तक बने रहिए। 9 नंबर प्रश्न है, एक एपी दिया है 4, 10, 16, 22, 28, सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर मेरे प्यारे से छोटा डी से सूचित किया जाता है और इसमें आपको 2 लगातार पदों का अंतर किया जाता है। जैसे मैंने सेकंड पद लिया तो उसमें से फर्स्ट पद को घटाएंगे, तो सेकंड स्थान पे हमारा 10 है, लिख लिया, माइनस फर्स्ट पे हमारा 4 है, लिख लिया, 10 में से 4 घटेगा हमारा 6 हो जाएगा। तो 9 में बी बिल्कुल सही जवाब है 6, ठीक है, 9 का बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे 10 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न निकल कर आया है अभी 10 कि त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC और BC 8 है, तब DE का मान क्या होगा? देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका त्रिभुज ABC हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को आप आसानी से बनाएंगे, एक एक प्रश्न को आप आसानी से बनाएंगे। AB का मध्य बिंदु D और AC का E है, हो गया, D और E मध्य बिंदु हो गया। DE जो है ये लाइन, ये D लाइन BC के समांतर है, ये वाला बात हो गया। BC का मान 8 है, बहुत ईजी मेरे प्यारे फ्रेंड्स। ये देखिए मध्य बिंदु है, तो बस मध्य है तो D निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, BC का आप हाफ कर दीजिए, BC का हाफ कर दीजिए, तो BC 8 है, इसको 2 से हाफ करेंगे तो 4 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बिल्कुल 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा, इसे ट्रिक कहते हैं, ठीक है। 11 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे, कहता है एक समांतर श्रेणी है इस प्रकार का, 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखो ट्रिक, पहले सबसे पहले आप डी निकालिए, तो डी का सूत्र हमने बताया सेकंड माइनस फर्स्ट पद, तो सेकंड पे हमारा है -1/2, फिर माइनस फर्स्ट पे है -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। फिर भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 3 दूनी 6, 1 घटेगा तो 5/2, ये हमारा जो है डी आ गया, ये डी आ गया। अब हमारे क्या निकालना है? 11 पद, तो 11 के लिए सूत्र होगा a + 10d, क्या होगा? a + 10d। तो a का मान जो है हमारे पास ये शुरू वाला होता है -3 + 10 गुने d का मान 5/2, ये 2 से 10 5 बार में कट गया,
तो इस तरह से आपका आ गया -3 प्लस 5×25 है ना, 25 आया। 3 में से 25 घटाएंगे 22 एकदम आ जाएगा। बिल्कुल आपका 11 का ए होगा, ठीक है। 11 में ए होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। देखिए कि देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा होगा। देखिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया ABC, ठीक है, मैं फिगर से समझा देता हूँ। और एक बगल में त्रिभुज हो गया DEF। ये DEF एक त्रिभुज हो गया। ये दो आपने प्रमेय पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो AB का वर्ग और DE का वर्ग के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं AB और DE का। BC जो है DF EF के साथ होता, तो ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आपको ढूंढना भी नहीं है, यही आपका बिल्कुल सही होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, इस सूत्र से। 13 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिंदु दिया हुआ है किस चतुर्थांश में है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आपका प्लस प्लस होता है, इसमें जो होता है माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो संख्या है वो प्लस और माइनस है, जो कि आपके फोर्थ में आता है, फोर्थ में, इसलिए बिल्कुल 13 का डी राइट आंसर होगा। 13 में डी सही होगा। 14 देखिए कि ए और प्लस बी 90 है, तो कॉस ए किसके बराबर होगा। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह से ये फिगर है ना, ए और बी मिला के आपका 90 डिग्री बनता है, तो कॉस ए किसके बराबर होगा। कॉस के बारे में पूछा है, कॉस ए के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला के अनुसार कॉस ए कभी भी जो होगा ना वो साइन बी के बराबर होगा, उल्टा चलता है। कॉस ए रहेगा तो साइन बी, और अगर ये कॉस बी रहता ना तो आपका साइन ए के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब फॉर्मूला भी पढ़े हैं, तो इसलिए इसमें 14 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है आपका, बिंदु 4, 5 और 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालना हो तो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 का जो मान है 4 है, 4 भर दिए, x2 का मान 6 है, 4 प्लस 6 बटा में 2 हो गया, और y1 का मान 5 है, ये भी 5 है, तो 5 प्लस 5 बटा 2, तो 6 4 10 होता है, 2 से भाग होगा तो ये भी 5 आएगा, 5 में 10 ये भी भाग करेगा तो 5 आएगा, तो दोनों जगह 5 5 आएगा, बिल्कुल 15 का बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। 3 थीटा का जो मान है 90 डिग्री, 3 थीटा कितना है 90 डिग्री, तो आपको थीटा बराबर यहाँ से 3 से इसको कटा लीजिएगा 30 बार में, तो थीटा आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हो गया, तो कॉस थीटा पूछा, तो कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 का जो मान है आपका होता है √3/2। ऑप्शन ढूंढिएगा तो बी में है, ठीक है ना। तो 16 नंबर प्रश्न में बी 100% सही जवाब है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मीनार की ऊंचाई हो गया, और ये देखिए फिगर से एकदम समझा देते हैं हम। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाया है और 30 मीटर छाया बन रहा है, तो इसका हाइट पूछा है। तो देखिए tan थीटा यूज़ करेंगे, और थीटा हमारा 60 है तो 60 यूज़ कर लेंगे। सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब h हो गया, आधार हमारा 30 हो गया। tan 60 का मान √3 होता है, या 30 भागा में है तो यहाँ गुना करेगा बराबर h, तो इस तरह से 30√3 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है ना। तो 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए कि वृत्त COR के अंत भाग में एक बिंदु P है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये C है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को R कहते हैं। मान लीजिए इसमें कहीं P है, ये O है, तो ये जो दूरी होगा OP कभी भी OR से कम होगा, है ना, R से कम ही होगा, क्योंकि R एकदम परिधि में टच किया रहता है। तो P जो होगा ना OP लेस देन होगा R, OP लेस देन R। देखिए यहाँ पे वैसा ही लिखा है, ठीक है, इसलिए 18 में बी बिल्कुल सही जवाब है।
19 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित, ये देखिए मीनार हो गया, इससे 50 मीटर दूर स्थित है ना बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई। अभी ऐसा ही प्रश्न हमने बताया, इसमें tan यूज करके बनाएंगे, tan 60 लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, तो लंब h हो गया, आधार 50 हो गया। tan 60 का मान √3 होता है और ये 50 यहाँ पे भागा में है तो इधर गुना कर लेगा, तो 50 √3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न बी बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। जैसे ये वृत्त हो गया सर्किल और ये बाह्य बिंदु हो गया, इससे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ई होगा, एक ई होगा, कै गो होगा, 2 गो। अब खींचिएगा तो छेदक हो जाएगा, इसलिए आप 2 सही मारिएगा। 20 में बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बत्ता 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें कहाँ है ऐसा सूत्र, थीटा बट्टा 360 पाई, डी ऑप्शन में है, बिल्कुल आपका 21 का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 देखिए, एक घन का आयतन दिया है 125, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयतन ए क्यू कहते हैं, घन का आयतन ए क्यू का मान 125 है। ओके, तो ए क्यू बराबर 125 के लिए हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, तो ए हमारा का आ गया 5। ठीक है, अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा हमारा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 गुने 25, तो 25 छक्का क्या हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर, जो कि आपके सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो 22 का सी सही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने मैथ के महत्वपूर्ण 22 प्रश्न मॉडल पेपर का सलूशन कराया। मुझे आशा कर सकता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप इसे दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस तरह का वीडियो को सॉल्यूशन करके आगामी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।